पावन परमाराध्य आदिनाथ प्रभु के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। बंधुओं और बहनों, 5 दिवसीय हमारा जो कार्यशाला चल रही है उसका आज अंतिम दिन। हमने ऑलरेडी कल तक 41 श्लोकों की व्याख्या करते हुए उनका हमने पाठ किया, उनकी आराधना की। आज बाकी बाकी बचे हुए जो भी 7 श्लोक है उसको हम लेंगे। और आप लोगों से निवेदन रहेगा, अंत में अपने फीडबैक जरूर दें। आज आप 5-10 मिनट हम एक्स्ट्रा भी लेना चाहेंगे, आपके फीडबैक जरूरी है हमारे लिए। तो फीडबैक जरूर दें। आपको 5 दिन का सेशन करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है, आपके अनुभव हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे और सभी मिलकर सुनीता जी और उनकी टीम का ओम आरम के साथ वेलकम कीजिए। ओम आरम। ओम आरम। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। किशोर जी, आप बात करना चाहेंगे? पहले आप 1 मिनट बात कीजिए, तब तक मैं इनको कोर्स बना दूं। जय जिनेन्द्र एवरीबॉडी। बहुत अच्छा लगा ये 5 दिवसीय कार्यक्रम जो एमपी के फिटनेस क्लासेस वालों ने रखा है। बहुत ही अनुमोदनीय कार्य है। और ये भक्ति रस है, इसका एक ओशन है, ये बहुत बड़ा अथाह सागर। और हम तो कुछ एक बूंदे लेकर आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। तो उसके लिए जिसने भी इसको समय पर अटेंड किया, जो जो उनकी अनुभूति हुई, मैं चाहूंगा कि अनंत भाई साहब को फीडबैक जरूर दें। और इसके लिए उत्साह भी बढ़ता है और धर्म की प्रभावना भी होती है। और इस प्रभावना का मुख्य कारण क्या है कि ड्यूरिंग कोविड ग्लोबल जैन्स इसी माध्यम से, जूम के माध्यम से इकट्ठे हुए, जिसे हमें भी सौभाग्य मिला। यहाँ 7 समुद्र पार बैठे हम भी अपने अपनों के साथ जुड़ गए वर्ल्ड वाइड। तो इसमें जो मेन कार्य हो रहे हैं, मंजू दीदी, सुनीता दीदी और टोटल इनकी बनाई हुई टीम्स के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, आज पहुंच गए हैं। सेकेंडली, ये भक्तांबर स्तोत्र के बारे में कई बार कई चीजें लोग पूछने के लिए आते हैं कि कल जैसे भाषा की बात हुई थी, तो मैं थोड़ा सोचने में लग गया कि हिंदी में करना शुरू करें या इंग्लिश में शुरू करें या संस्कृत में शुरू करें। किसी ने हमें इंग्लिश में भी मांगा, तो हमने इंग्लिश में उसका संस्कृत वर्ड्स ही उनको भेजे। तो हमारे पास उसका प्रिंट आउट पीडीएफ है। लेकिन हिंदी और संस्कृत का मतलब ये है कि हम इसमें जो अक्षर का सदुपयोग करते हैं, उससे जो साइंटिफिक टेस्टिमोनियल्स है, आप गूगल पर सर्च करके चेक कर सकते हैं कि अक्षर का असर क्या होता है। जैसे कोई भी अक्षर में काना, मात्रा, बिंदिया और कोई भी संबोधन आप किसी चीज को करते हैं, तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि उससे आपके जो ऑर्गन है, आपकी कुंडली की शक्ति है, उसको जागृत करना होता है। जैसे कि अनेक अनेक बीमारियां तो दूर होती ही है, मतलब क्रॉनिक बीमारियां दूर हुई हैं। लोग लास्ट मिनट से मुड़कर वापस आए हैं, उनको अचीवमेंट्स हुई हैं। इसकी विटनेस हम खुद दे सकते हैं। लेकिन आपका मनोबल बहुत बढ़ता है, विच इज द मेन थिंग। आपका मनोबल बढ़ जाता है, तो आप किसी भी चीज को, किसी भी होनी को जो कंफर्म है होनी कि ये होनी ही है, उसको भी सामना करने के लिए आपको प्रिपेयर करती है। ये इसका मतलब स्ट्रेट इफेक्ट इसका यही है। दूसरा बात यह है कि आप धर्म के काम के साथ जब जुड़ते हो, जब आराधना करते हो, तो आपका जो डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, जो पैटर्न है, आप उसके साथ इंसाफ कर सकते हो कि मैंने उस प्रभु पिता परम आत्मा की का चिंतन किया, उसका मनन किया। उसके बाद मैंने अपने विचार किए, स्वयं को इवेल्युएट किया, स्वयं की साधना की, और उसके साथ साथ मैंने परिवार की परवरिश की। तो उस परवरिश में जो आपका योगदान है, जो संस्कार है, उसी को सामने रखते हुए गर्भ संस्कार का एक जो शुरुआत की गई है, उसके लिए मैं गर्भ संस्कार टीम्स को डेफिनेटली
एज ए सीनियर के लिए तो मैं शाबाशी तो देता हूँ, लेकिन अनुमोदना भी करता हूँ। ये सुनीता दीदी, थैंक यू वेरी मच। और मैं एमपी के फिटनेस का वंस अगेन बहुत बहुत अ, दिल से आभार करता हूँ। नंद भाई साहब, ये काम आप जब चाहें आपकी सेवा में हाजिर है। और मैंने आज सुबह एक इच्छा भी व्यक्त की थी दीदी के साथ कि हम क्यों ना 48 दीपक का एक बार पूरे परिवार के साथ, सभी जितने भी ज्वाइन कर रहे हैं, पूरे भक्तांबर का, दीदी ये मैं मंच के ऊपर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अनंत भाई साहब को सुविधा हो, पूरे साधकों को सुविधा हो, तो गर्भ संस्कार की टीम रेडी है। ये 48 दीपक का एक बार आयोजन पूरे ढंग से किया जाए, जिसका प्रचार प्रसार पूरा करके हम एक दिन, किसी दिन, जब भी सबको सुविधा हो, समय का टाइम सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम चाहिए उसमें, अबाउट 1.5 आवर। तो उसके लिए 48 दीपक चाहिए, उसका पूरा लिस्ट हम भेज देंगे आपको। और जितने भी साधक आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक हाथ करवद प्रार्थना है कि ये हमारी भावना जो है, हम आपको एक श्रद्धा सुमन इस ढंग से ही भेंट करना चाहते हैं। तो इसका आयोजन अगर हो सकता है तो डेफिनेट वी आर एट योर सर्विस सर। तो अनंत भाई साहब, ये बाकी आपके हाथ में, जब भी ओ महाराज, आपको। ओ महाराज, ओ महाराज, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल, आपने जो बात कही हम बिल्कुल इससे सहमत हैं। और जो हमारे गुरुदेव की कृपा से जो प्लेटफॉर्म हमारा है, देश विदेश से 250 से ज्यादा, 250 प्लस अभी मेंटोर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके डेफिनेटली। यूके से, यूएसए से भी बहुत से मेंटोर्स हैं जो हमारे यहाँ सेशन ले चुके हैं। और इस जी। तरह के कार्यक्रम हम लेना चाहेंगे, जरूर लेना चाहेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो प्रोग्राम हुए उसमें काफी देशों से लोग जुड़े भी है पहले भी। तो आप जी। मैनेज कीजिए, हम कभी भी आपको, मैं एनी टाइम हम इसको अरेंज करने के लिए रेडी रहेंगे, हमारी टीम पूरी जुड़ेगी। डेफिनेटली, और थैंक यू सर, थैंक अभी यू। आज और एक थोड़ा एक और ऐड कर दूं कि यहाँ पर समनी जी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे पूरे समाज के ऊपर। और उनका यहाँ पर हमेशा रहना, और इस वीकेंड पे उन्होंने एक यात्रा, 4 मंदिरों की 4 ऐसी यात्रा का भी आयोजन किया है। और समय समय पर हमें हर दिन त्योहार को मनाने के लिए वो प्रेरणा देते रहते हैं। तो मैं समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो हमारे सबसे उच्च स्कॉलर प्रज्ञा जी को, जिन्होंने पढ़ा हो, तो उनको पता चल जाएगा कि जैन दर्शन क्या है। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ एमपी के फिटनेस का। इसको आप जैसा भी कहें, उस समय पर हम हाजिर रहेंगे। थैंक यू सर। ओम आराम, जय भारत। आप लोगों को मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, मैं अपनी बात बताना चाहूंगा आप लोगों को। अभी मेरी एज है 73। 13 ओके। साल हो गए मुझे महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र से जुड़े हुए, 13 साल। और जब मैं 40 45 साल का था, तभी मैंने एक मन में मेरे एक संकल्प सा था, 60 साल का जिस दिन मैं हो जाऊंगा उसके बाद बिजनेस से अपने आप को रिटायर करते हुए प्रेक्षा ध्यान साधना से जुड़ना है मुझे। ये संकल्प मैंने 45 साल, 40 45 की उम्र में मेरे मन में एक कल्पना थी। और मैंने जब 60 साल का जिस दिन हुआ, मैंने गुरुदेव के दर्शन किए, गुरुदेव की सन्निधि में पहुंचा मेरे बर्थडे के दिन। और गुरुदेव को मैंने कहा, गुरुदेव मैं अब धर्म ध्यान से जुड़ना चाहता हूँ और ध्यान में मुझे रुचि है, मैं प्रेक्षा ध्यान से जुड़ना चाहता हूँ। तब से लेके आज 13 साल हमारा कंटिन्यू नागपुर में सेंटर भी चल रहा है, प्रतिदिन तीन सौ बहुत अच्छा। पैंसठ दिन ऑफलाइन क्लास चलती है, जिसमें हमारी पूरी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोरोना में जब जी। ऑफलाइन क्लास बंद हो गई थी तो हमने ऑनलाइन चालू की, जिससे आज इतना बड़ा एक हमारा नेटवर्क बन गया है और देश विदेश से सैकड़ों हजारों की संख्या में हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। और 2020 में कोरोना आया, 2021 में हमारा सेंटर का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। एज ए सीनियर सिटीजन 365 दिन निशुल्क क्लास चलाने का रिकॉर्ड उन्होंने दर्ज किया। उस रिकॉर्ड को बने आज 4 साल हो रहे हैं, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हम बना चुके हैं। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है, कई संस्थाओं ने मिलकर मुंबई में 4 साल मुझे महाराष्ट्र रत्न अवार्ड से भी अवार्ड सम्मानित किया। तो गुरुदेव की ओ कृपा है सारे, और मैं गुरुदेव के प्रति हमेशा आभारी रहूंगा। और आप लोगों का जो साथ मिल रहा है, इसी की वजह से सब हो रहा है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता।
अकेला कुछ नहीं कर सकता, टीम होती है, गुरु कृपा होती है तो ही सब कुछ होता है। तो गुरु कृपा मेरे ऊपर ऐसी बनी, तरह बनी रहे, ये शुभाशांसा। जय जिनेन्द्र सभी को। इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम। हे तीर्थंकर परमात्मा, हे जिनेश्वर देव, आदिनाथ प्रभु, आचार्य मानतुंगाचार्य भगवान और मेरे आराध्य गुरु हस्ती की, आप सबकी आज्ञा से, कृपा से, आशीर्वाद से, मार्गदर्शन में हम भक्तांबर महिमा की स्वाध्याय करने जा रहे हैं। आपकी आज्ञा, अनुमति, मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इच्छा इच्छा इच्छा। ताम्रप्रणतमौलिमणिप्रभाणां द्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावालम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्सुता सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा विभूतभूतिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगद्दितैः चित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् विद्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तुतिं समोद्यतमते विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बमन्याकयेषति जनः सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्मै क्षमा सुरकुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पवनोद्धतनग्रचक्रं को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं समं विगतशक्तिरपि प्रवत्तापि त्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नापेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुकुरे कुरुते बलान्मम् यत्कोकिलाकिल मधो मधुरं विरोधि तचारुचारुकलिकानिकरैकहेतुः स्वसंस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजम् आक्रान्ते लोकमलिनीलिमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्मन्धकारं न त्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुदयापि तव प्रभावाच्चितो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलतिथिमुपैति ननूदबिन्दुः आसं तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं प्रसङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास्य भञ्जीनत्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्र समं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोभनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वापया शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो सारं जलं ज्वलनिधिरसितुं कायिष्ये येषान्तराविरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्ति भुवनैकललामभूत् तावन्त एव खलु ते प्रणवा प्रतिज्ञा यते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्तं त्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानम् इमं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गलाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारि मार्गम् कल्पान्ते कालमरुताचलिताचलेन किमन्दराद्रिशिखिरं चलितं कदाचित् निधूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमशिनात् जगत्प्रकाशः न सं कदाचिदपि यासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं किं सर्वरीषु शशिनः निविभश्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ
निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरे जलभारनम्रै ज्ञानं यथा त्वेऽपि भाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायिकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महात्वं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि मणिवरं हरिहरादयैव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किमीच्यतेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव जनयति स्फुरदंशुजालम् त्वमामनुन्ति मुनयः परमं पुमांसे मादित्यवर्णिममिलं तं सः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्या शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनन्दकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता बुद्धस्त्वमेव विबुधाचितबुद्धिबोधात् तं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धाता शिधीर्शिवमार्गविधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय गोविस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्तं संश्रितो निरवकाशतया मनीष दोषैरुपात्य विविधाश्रयजातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि उच्चैरशोके सरुसंसृतमुन्मयूख मा भातिरूपममिलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिवपयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे बिभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदंसुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः कुन्दाविदात्य चलिचामरचारुशोभं बिभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्देश्य शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिवसातिकौमम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वं गम्भीरतारिरवपूरितदिग्विभागस्त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिरक्षा सधर्मराज जय घोषण घोषकः सन् हे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यस्य सह प्रमादे मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात शन्तानिकादि कुसुमोत्तर वृष्टिरुद्धा गन्धोद बिन्दु शुभ मंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततेर्वा चुम्बत् प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमा क्षिपन्ति क्रोधद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्यां स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गभ्रेष्टा सधर्मतत्त्वकथनैकपटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति देवि सदार्थ सर्व भाषा स्वभावपरिणामि गुणैः प्रयोज्या पुण्यत्रहेमि नवपङ्कजपुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नखमयूखशिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यद्रक् प्रभादिनकृतः प्रहतान्धकारा तद्रक् कुतो ग्रहगणस्य विकासनोऽपि
तन्मदाविलोलकपोलमूले मत्तभ्रमद्भ्रमरनाद विव्रत कोपम् ऐरावतापमिव मुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्नेव कुम्भगलदोज्ज्वलशोणितात् मुक्ताफलप्रकरभूषितभूभागः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि न क्रामति क्रमयुगाचल संसितं ते कल्पान्तिकाले पवनो तत्वहन कल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुच्छुलिङ्गम् विश्वं जिगस्तुमिव सम्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तन जलं समयत्य शेषम् रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामते क्रमयुगेण निरस्तशङ्कस् तन्नामिनागगमने हृदयस्य पुंसः वल्गतुरङ्गे गजगर्जित भीमनाद मजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापवेदं तत्कीर्तिनात्तमैवाशुभिदामुपैति कुन्ताग्रभिन्न गजसोडित वारिवाह वेगावतार तरुणातुरयोध भीमे युद्धे जयं विजिते दुर्जय जय पश्चात्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते अम्भो निधो चुबिते वीतणनक्र चक्र पाटीने पीठे भयदोल बड़बाग बाग रंगत रंग शिखरतियाने पात्रात् प्रशं विहाय भवतात् स्मरणात् प्रजन्ति भूत भीतण जलोदर भार भुग्ना तुच्यां दशामुपगताच्युत जीवितासा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा नृत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा आपाद कंठ मुरु शृंखल वैष्णिता गणं विहन्नि गणकोटि निगष्ट जंग नाम मंत्र मनिषं मनुजस्मरन्ता सदा स्वयं विगत बंद भया भवन्ति मदद्विपेन्द्र मृगराज दवानलाय संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्यासुनासमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तुमिमं मतिमान धीते स्रोष्टजं तौ जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पम् धत्ते जनो कंठगतामजक्तं सम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी सम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी सम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। बोली भक्तांबर स्तोत्र की जय। आचार्य मानतुंग महाराज की जय। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। हम 48 श्लोक हो चुके हैं। 37 नंबर श्लोक से जो परमात्मा 37 तक प्रातिहारी है परमात्मा के, और प्रातिहार 37 में कहा गया है एक समूह शरण है जहां उपदेश दिया जाता है। उपदेश देने वाले तो बहुत होते हैं, परंतु जो उपदेश को जी चुके होते हैं वो हमें आगे का मार्गदर्शन देते हैं। इसीलिए कथा अनुसार उपदेश के समय में आपकी विभूति कुछ और होती है और देवों की नहीं होती है। जैसे सूर्य की क्रांति अंधकार का नाश करती है, उसी प्रकार विकर्ष के ग्रहों को समूही अंधकार का नाश कहां से कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता है। भगवान आपका उपदेश हमारे जन्मों जन्मों के दुखों का मूल मान्यता को विपरीत कर देता है और वो आपके उपदेश से ही दूर कर सकते हैं। प्रभु, आपने धर्म की अनुभूति अपने भीतर की, उसके बाद आपने उपदेश दिया और उसके बाद आपने मार्ग बताया। कहीं ऐसा मार्ग स्पष्ट रूप से कहीं और नहीं मिल सकता है। यहाँ पर सोच की शुद्धि है कि हमारे नियम, आसन, रिद्धि, ध्यान, ज्ञान से कैसे हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। परमात्मा ने जो मार्ग बताया, इसी मार्ग पर आगे चलना है और यही मार्ग मोक्ष की ओर जाता है। 38 नंबर श्लोक में ये हमारे भय शुरू होते हैं। 8 प्रकार के भय बताए गए हैं।
पहले श्लोक में हमने लिया था हाथी से रिलेटेड कि एक बड़ा सा हाथी, उसके भंवरे आकर उन्हें अगर क्रोधित करता है, भंवरे आकर परेशान करते हैं, तो हाथी क्रोधित हो जाता है और फिर वो किसी के सामने दिखता नहीं है, झुकता नहीं है। लेकिन परमात्मा के नाम स्मरण से ही हाथी तो क्या, कोई भी अहंकार होता है वो हमारा नष्ट हो सकता है और ज्ञान की वृद्धि हो सकती है। उसी प्रकार से 39 नंबर श्लोक में सिंह के लिए कहा गया है, सिंह हिंसा का प्रतीक है। कितनी भी हिंसात्मक बात में हम कर सकें, लेकिन जब हमारे विचारों में ज्ञान की प्रवृत्ति हो जाती है, परमात्मा का आश्रय मिल जाता है, परमात्मा की शरण ले लेते हैं, तो हमारी कठोर वाणी भी मधुर बन जाती है। हम कितने भी हिंसक क्यों ना हो, लेकिन हमारी वाणी मधुर होने के लिए परमात्मा का नाम ही काफी है हमारे लिए। और 40 नंबर श्लोक में कि ये नंबर श्लोक, हे भगवान, प्रलयकालीन महावायु के झोंकोरों में धधकती हुई भीषण दावानल का प्रचंड आग भी, जिसकी चिंगारियां आकाश की ओर उड़ रही है और जो आग समस्त संसार को ही भस्मात करती हुई जान पड़ती है, ऐसी भयंकर दावानल भी आपके नाम से, सिर्फ आपके पवित्र नाम से भी वो अपने आप ही बुझ जाती है। अर्थात हे प्रभु, आपका नाम मात्र ही ग्रहण करने से हम दावानगली अपने आप शांत हो जाती है। प्रलय काल की वायु द्वारा जो हवा में फैल जाती है और कितनी भी अंगारे फैले हों, परंतु आपके नाम स्मरण से वह स्वतः ही बुझ जाती है। यहाँ पर ये भावार्थ कहा गया है कि जिस पुरुष व्यक्ति के हृदय में आपके नाम रूपी स्मरण होता है, वहां पर कोई भी अग्नि हो, क्रोधाग्नि हो, क्रोध की हो और या माया की हो, लोभ की हो, किसी प्रकार भी कोई भी विकार हो, वह सब समाप्त हो जाते हैं। 41 नंबर श्लोक में कहा गया है, हे वीतराग प्रभु, जिस भक्त पुरुष के हृदय में सर्प का शांत कर देने वाली आपके नाम रूपी नाग दमनी जड़ी बूटी है, वह भक्त पुरुष भय रहित होकर क्रोध से ऊपर की ओर फल को उठाए हुए लाल लाल आंखों वाले कोयल की गर्दन समान वाले काले सांप के सामने पर निर्भय सांप को क्या कर सकता है। अर्थात सांप कितना भी क्रोधित में हो, जिस पुरुष के व्यक्ति के हृदय में आपके नाम रूपी नागमणि हो, वो व्यक्ति कितने भी क्रोधित में, चाहे हाथी हो चाहे सिंह हो, किसी के कोई भी सामने आ जाए तो वह टिक नहीं सकता है। यहाँ पर क्रोध की जो ऊर्जा है, जब हम अहंकार से भरे होते हैं और या अविवेक होता है, अज्ञान होता है, तो हमारा विचारों में परिवर्तन आ जाता है और वह कठोर वाणी हो जाती है। इसी प्रकार भगवान के नाम का स्मरण करने से हमारी ऊर्जा में सकारात्मक परिवर्तन आता है और अच्छे कार्यों का निर्माण होने लगता है। क्रोध का भूत होने पर या क्रोध का भय होने पर आपका नाम औषधि का कार्य करता है। क्रोध की अग्नि के में अज्ञान भी हमारा दूर हो जाता है। कब? जब आपका स्मरण करते हैं। और वह ये कब होता है? जब हमारा समर्पण होता है, परमात्मा के नामों के प्रति भक्ति होती है, कीर्तन होता है, तो ये सब अपने आप ही स्वतः ही नष्ट होने लगते हैं। 42 नंबर श्लोक, इसमें कहा गया भुजंग भयहारी नाम नांग दमनी, अर्थात हे आदिश्वर विभो, जिस भीषण रण क्षेत्र में घोड़े उछाल मारकर हिंहनाते हैं, हाथी भयंकर चिगाड़ करते हैं, शत्रु पक्ष के राजा की सेना अत्यंत शक्तिशाली हो, तो शत्रु राजा की सेना आपके नाम का उच्चारण होते ही क्षण भर में ऐसे तितर बितर हो जाती है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार छिन-भिन हो जाता है। अर्थात आपके भक्त को शत्रुओं का भय नहीं होता है। यहाँ पर भी कोई भी भय हो सकता है परिस्थितियां ना बदलें, लेकिन इतना पता है कि जो भी कार्यों के प्रति आपका भय है, आप भय रहित हो जाओगे, आपका आत्मबल बढ़ जाएगा। अतः युद्ध करते हुए घोड़े या हाथी जो भी गर्जन करते हैं, भयंकर से भयंकर करते हैं, लेकिन उस समय जो भी कोई परमात्मा का नाम स्मरण करता है, तो वह
विजय की ओर अग्रसर हो जाता है। जिस प्रकार से एक सही चाबी हमारे हाथ में होनी चाहिए, सही मार्गदर्शन हमारे पास होना चाहिए, तो हम किसी भी कार्य में, विकारों में या कहीं पर भी फंस नहीं सकते हैं। यहाँ कर्म रूपी युद्ध में जीतना शरणागति से ही आसान हो सकता है। अगर हमारी शरणागति है परमात्मा के चरणों में, तो जो कर्म है, भवों भवों के कर्म है, वो भी नष्ट हो सकते हैं। कहाँ से? परमात्मा की शरण लेने से। या कोई आपको भय सता रहा है, तो वो भय मुक्त भी आप कहाँ हो सकते हैं? जब आप परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं या भक्ति करते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार कोई भी आपदाएं आती हैं, चंचल मन हिलोरे लेता है, वासनाएं हावी होती हैं, तो हे परमात्मा, आपका नाम की शरणागति लेना मेरे लिए उत्तम रहता है। अर्थात कोई भी भय हो, वासना से हो, कर्मों का भय हो, वह सभी भय परमात्मा के नाम के स्मरण से दूर हो जाते हैं। 43 नंबर श्लोक। हे प्रभु, जिस घनघोर भीषण संग्राम में बर्छी वालों की नौकों से छिन भिन किए हुए हाथियों के खून की नदियां सी बह निकली हो, ऐसी युद्ध भूमि से बच निकालने के लिए आतुर योद्धा भी जब आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय ले लेता है, तब वह भक्त योद्धा भी बात ही बात में दुर्जन शत्रु पक्ष को जीतकर विजय श्री को प्राप्त कर लेता है। कितना भी घोर युद्ध हो, कितनी भी बड़ी सेना हो, अगर वह अपोजिट वाला राजा जीत भी रहा हो, जीतने की कगार पे भी हो, लेकिन अगर आपका नाम स्मरण कर ले, तो हम विजयी भी हो सकते हैं। अर्थात यहाँ पर कर्म रूपी युद्ध के बारे में कहा गया है। भगवान के बताए मार्ग का अनुसरण करेंगे तो हम इसी मनुष्य जीवन में जीत सकते हैं। आपके चरण कमल का मार्ग आश्रय लेना परिभ्रमण को, अंत को समाप्त करता है। अर्थात परमात्मा का अगर नाम स्मरण करते रहते हैं, तो हमारे कोई भी भवों के परिभ्रमण है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य जीवन हमारा मनुष्य जीवन ऐसे ही खत्म नहीं होता है। सही पुरुषार्थ करने से, हमारा सही मार्ग की ओर अग्रसर होने से मोक्ष मार्ग की ओर हमारा कदम बढ़ जाता है। हमारे भीतर में जो आग लगी होती है, परेशानियां होती हैं, वह सब भगवान के नाम स्मरण से निडरता में बदल जाती है। युद्ध में हारने की बात कर्म हावी हो जाते हैं, तो हम हारने की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन जब परमात्मा का नाम स्मरण किया जाता है, तो हमारे पुण्य बन जाते हैं, और वो कितने भी विकार आए हो, कोई भी युद्ध हो, चाहे मन का युद्ध हो, चाहे स्थान का युद्ध हो, चाहे वाणी का युद्ध हो, चाहे समस्याओं का युद्ध हो, वह सभी परमात्मा के नाम स्मरण से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन नाम स्मरण कैसे करना चाहिए? भक्ति के साथ करना चाहिए, हृदय से करना चाहिए, तभी हमारे को भय मुक्त हो सकते हैं। 44 नंबर श्लोक। हे तीर्थंकर देव, विकराल मगरमच्छों से सहित उछाल मारते हुए जलचर प्राणियों के समुदाय युक्त बड़वानल की आग की लपटों से सहित महासमुद्र में तूफानी हवाओं से उछलती हुई ऊंची ऊंची तरंगों के कारण डगमगाता हुआ जहाज जब समुद्र में फंस जाता है, तब वहां भी आपका नाम स्मरण करते ही भक्त सब विपदाओं से बचकर सकुशल अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। यहाँ पर आचार्य मानतुंग आचार्य जी बोल रहे हैं कि हे स्वामी, विकराल मगरमच्छों के झुंड भी उछाले मांगते हैं। जब तूफान आता है, वैसे मगरमच्छ के समूह नीचे दबा हुआ बैठा होता है, लेकिन जब उछाले मारे जाते हैं तो मगरमच्छों का समूह भी ऊपर की ओर आ जाता है। जलचर प्राणियों के समूह भी ऊपर आने से, और वहां पर ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन महासमुद्र में जो आग भी लग जाती है, ऐसी सिचुएशन में भी अगर कोई आपका नाम लेता है, आपके नाम का स्मरण करता है, तो वो उन आपदाओं से भी वह बाहर आ जाता है। हे मनुष्य, तुम भव समुद्र में फंसा पड़ा है। क्रोध, लोभ, मोह, माया हावी है। घोर अज्ञान भी भरा हुआ है। कंफ्यूजन बहुत है। कई अशुभ भावों से भरे हुए हैं, तो कहीं शुभ भावों से भरे हुए हैं।
उछलती हुई कर्म स्थिति कभी शुभ तो कभी अशुभ कर्म की ओर होती है। इन सब से सिर्फ भगवान का नाम कार्य करता है। भव समुद्रों में निरंतर डूबता जा रहा हूं, अगर ये भाव हो कि इस भव समुद्र से तरना चाहते हैं, तभी भगवान का नाम स्मरण में आएगा। और भरोसा भी होना चाहिए कि कोई आधार है जो इससे पार निकाल सकता है। परमात्मा का नाम स्मरण हमारा भरोसा, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण को व्यक्त करता है। भाव समुद्र से पार करने के लिए अध्यात्म रूपी नाव की आवश्यकता होती है, अर्थात सत्संग की आवश्यकता होती है, गुरु के सानिध्य की आवश्यकता होती है, तभी हम पार पा सकते हैं। भाव समुद्र से पार पाने के लिए भुजाएं नहीं पार करवा सकती हैं, वहां सदगुरु ही पार करवा सकते हैं। कौन सी नाव में, कौन से समुद्र में? हमारे भावों के समुद्र में, कर्मों के समुद्र में एक सदगुरु ही हमें पार करा सकता है। एक तरह उपासना, एक तरह से वासना होती है। ये भव समुद्र है, इसमें निरंतर डूबता जाना पड़ता है और भरोसा भी होना चाहिए और हमारी खोज होनी चाहिए कि ऐसी नाव मिल जाए जहां हम सत्संग करें, सदगुरु की प्राप्ति हो और हमारे समुद्र की, भव समुद्रों की पार हो जाए। कितना बड़ा विश्वास दिलाया है। ऐसा नहीं कि एक बार किया और हमें लाभ मिल जाएगा, आपको निरंतर उसमें लगा रहना पड़ेगा, विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ कि आपने परमात्मा की शरण ली है। भय तो दूर होगा ही होगा, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन सदगुरु की सानिध्य मिल जाएगा, आपका समर्पण हो जाएगा, तो आप भवों भवों के जो पुण्य पाप हैं वो भी दूर होकर पुण्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। सभी जगह परमात्मा के नाम का स्मरण कहा गया, कीर्तन कहा गया और भक्ति कही गई है। 45 नंबर श्लोक। हे प्रभु, जिस मनुष्य को भयंकर जलोदर आदि दारुण रोग हो जाने से जिनकी कमर एकदम झुक गई है, मूल्यवान औषधियों को लेते रहने पर भी जिनके घर वालों को उनके जीने की आशा नहीं है, ऐसी जो शोचनीय दयनीय अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, वह भी जब आपके चरण कमलों की रज रूपी अमृत को भक्ति पूर्वक अपने शरीर पर लगाते हैं, तो वे भी स्वस्थ कामदेव के समान सर्वांग सुंदर हो जाते हैं। परमात्मा के चरणों की जो रज है वो लगाने से भी भयंकर से भयंकर आदि व्याधि भी दूर हो जाती है। इसमें यहाँ पर अध्यात्म रूप से ये कहेंगे कि भाव भ्रमण के रोग की बीमारियों की बात कही गई है। जैसे कि हम अगर अभी सत्संग हो रहा है, कुछ लोग टीवी देख रहे हैं, कुछ लोग कहीं बाहर गए हुए हैं जहां पर सत्संग की इंपॉर्टेंस नहीं है, या ये कहें कि उन्होंने कहा, कोई भी कहेगा कि आपने कहा कि आज ज्वाइन कर लेना, वो बोलेंगे नहीं, देखते हैं अगर कहीं और नहीं जाना होगा तो हम ज्वाइन कर लेंगे। मतलब इसको क्या करना, किस कार्य को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर आपके भाव भक्ति की ओर है, सत्संग की ओर है, तो निश्चित ही हमारी ये बीमारियां, रोग दूर हो सकते हैं। लेकिन रोग कब दूर हो सकते हैं? जब हमें ज्ञान हो जाए कि हम कौन से रोगों से ग्रसित हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि हमको ज्ञान भी बहुत जरूरत होने पर ज्ञान याद नहीं आता है। हर दूसरे से दुख की बातें होती रहना, इन सब से निकलने के भाव आना ही हमारे लिए परमात्मा की शरण है। जिस प्रकार से भव रोग है, कोई भी रोग हमारा मन से होने पर हमको तकलीफ देता है, और कोई भी रोग में अगर हम भाव से जुड़ते हैं तो मृत्यु भी हमें अमर कर सकती है या हमें रोग मुक्त कर सकती है। यहाँ पर परमात्मा की पूर्ण रूप से शरण माना गया है कि कितनी भी कोई भी विपदाएं आ जाएं, हम परमात्मा के चरणों की अगर रज भी लगा लें तो हमारा कल्याण निश्चित है। हमको भय रहित हो जाएंगे, और जैसा कि भय रहित होने से आत्मबल की वृद्धि हो जाती है। (46) नंबर श्लोक। हे परमात्मन, जिनका शरीर पैरों से लेकर गले तक लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी सांकलों से जकड़ दिए जाने के कारण जंजीरों के किनारों की रगड़ से जिनकी जंघाएं बुरी तरह छिल गई है,
ऐसा कारागृह में बंदी पुरुष भी आपके नाम स्मरण रूपी मंत्र का निरंतर पठन करने मात्र से तुरंत ही बंधन के भय से अपने आप को मुक्त हो जाता है। यहाँ पर पहली बार आचार्य भगवान को ये महसूस हो रहा है कि वो बंदी मतलब जंजीरों से जकड़े हुए हैं। यहाँ पहली बार आकर उन्होंने ये महसूस किया है कि वो जंजीरों से हैं। बाकी कहीं पर भी कोई श्लोकों में ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो मुश्किलों में है या कोई परेशानी की वजह से वो वहां पर है। यहाँ पर कहा गया है, हे परमात्मा, जिनका शरीर पैरों से लेकर गले तक पूरा जंजीरों से है, अर्थात पैर से लेकर कान तक बेड़ियां बंधी हुई है। कंठ से ऊपर का हिस्सा आजाद है, अर्थात बुद्धि आजाद है। उन्होंने बेड़ियां कहां पर लगी हुई है? पैरों से लेकर कंठ तक लगी हुई है, लेकिन उनकी बुद्धि आजाद है। बुद्धि को ये आजादी कि सच है और झूठ को देखकर फैसला करने की आजादी है। आंखों को भी आजाद रखा गया है, कोई बंधन नहीं हुआ है। आंखों को सच व झूठ, गलत और सही देखकर सही निर्णय कर मुझे किस ओर जाना है, अब वह भव भ्रमण या भव समुद्र से पार जाना है। कानों से कोई बंधन नहीं है, कानों से सुन सकते हैं और किस और कैसी भावनाएं हमको सुननी है जो सुनने से हमारी आत्मा को हित हो। क्या मेरे अहंकार के हित में है? दोनों के बीच का निर्णय करके गलत को छोड़कर सही को पकड़ सकते हैं। मुंह भी बंधन में नहीं है, अर्थात सही व गलत के बीच निर्णय करके सही की ओर अग्रसर हो सकते हैं। बोलने का भी साहस कर सकते हैं, गलत को दबाने का साहस कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे पैर जकड़े हैं, मान्यताओं से, संस्कारों से जकड़े हैं, विविध विचारों से हमारे जकड़े हुए हैं, किंतु तुम्हारी बुद्धि तो आजाद है। बुद्धि को निर्णय करने का मौका दो, सही और गलत को समझने का मौका दो। क्या चीज छोड़ना है, क्या पकड़ना है, यह हमारी बुद्धि विवेक से कार्य कर सकती है। हृदय बंधन में हृदय तक जब उनकी जो जंजीरें हैं वो हृदय तक उनको बांधा गया है, तो जरूर से ये कहा गया है कि हृदय बंधन में है, अर्थात राग और द्वेष का है, मोह से बंधा हुआ है। इसलिए हृदय से काम नहीं होगा। यहाँ पर किससे काम होगा? बुद्धि से काम होगा। और बुद्धि से निर्णय लोगे तो मुंह और आंखों से मुक्त हो सकते हो। पैर जो मोक्ष मार्ग पर चलने में अटक गए हैं, किसी कारण वश रुक गए हैं, तो वो बुद्धि से निर्णय करके मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मोक्ष की अनुभूति यही कर सकते हैं। अध्यात्म में कुछ छोड़ना नहीं है, अपना दृष्टिकोण बदलना है। अर्थात जो भी है, जैसा भी है, हमें स्वीकार करके क्या सही है, क्या गलत है, ये निर्णय हमें अपनी बुद्धि से करना होगा। राग द्वेष में हम कई बार फंस सकते हैं, लेकिन बुद्धि का काम लेकर हम उनसे भी निकल सकते हैं। और ऐसी बुद्धि में के लिए परमात्मा का नाम स्मरण करने से सभी बंधन दूर हो सकते हैं, जो कि 46 नंबर श्लोक में आचार्य मानतुंग आचार्य जी को पहली बार एहसास हुआ कि वो जंजीरों से जकड़े हुए हैं। अदरवाइज 45 श्लोक तक कहीं पर भी ये बात नहीं कहेगी कि वो जकड़े हुए हैं, और जकड़े हुए भी हैं तो वो आजाद हो चुके हैं। 46 नंबर श्लोक पे आकर उनकी बेड़ियां सब टूट गई थी। 47 नंबर श्लोक। हे प्रभु, जो विवेकशील, बुद्धिमान, भद्र पुरुष आपके इस परम पवित्र स्तोत्र का श्रद्धा सहित पाठ करता है, वह हमेशा हमेशा के लिए मदोन्मत्त हाथी, कुद्र सिंह, भभकता दावानल, भयंकर सर्प, भयानक युद्ध, विक्षुब्ध समुद्र, असाध्य जलोदर, बेड़ियों के बंधन से सहित कारागार जनित 8 प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। अर्थात भय स्वयं ही
भक्त पुरुषों से भयभीत होकर नाश हो जाता है। यहाँ पर 8 भय जो बताए गए हैं, हाथी का, सिंह का, सर्प का, युद्ध का और जलोधर रोग का, ये जितने भी भय हैं वह सब कुछ दूर हो सकते हैं। कैसे? परमात्मा के नाम स्मरण करने से। अर्थात 8 भय से मुक्त हो जाते हैं परमात्मा के नाम स्मरण करने से। आपके स्तोत्र करने वाले से भय की भयभीत होता ही नहीं है, अर्थात भय रुकता नहीं है। परमात्मा के प्रति विश्वास से पाठ करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, सत्संग करना, हाथी तो क्या, उन्मत्त हाथी हो या सिंह हो या अहंकार हो, कोई ठहर ही नहीं सकता। सिंह तो कभी कभी क्रूर होता है, लेकिन हम तो भूख नहीं लगने पर भी संग्रह की भावना से हम संग्रह करते रहते हैं। आवश्यकता ना होने पर भी संग्रहण करने का गुण होता है। सिंह रूपी कसाय हमेशा भरे हुए हैं, लोभ की अग्नि हमेशा है और तृष्णा की अग्नि हमारे अंदर निरंतर जलती रहती है। रोग हमारे अंदर भरा हुआ है, युद्ध की भावनाएं हमारे अंदर होती है, लेकिन भगवान नाम की स्मरण की है तो हमें सत्संग भक्ति की आवश्यकता है। भाव भ्रमण का बंधन हम सबके हैं, लेकिन बुद्धि से, सही तरीके से, सत्संग से, नाम स्मरण से हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। आपके भाव से धर्म का पता, विवेक से निर्णय करके हम आगे बढ़कर बुद्धिमान व्यक्ति आपके बंधनों से मुक्त होकर आपकी ओर अग्रसर होता है। आपके नाम स्मरण से कोई भी बंधन में बंधा हुआ रह ही नहीं सकता है। यहाँ पर बंधन भय जो है 8 प्रकार के भय हैं। हो सकता है यहाँ पर आपको ये लगे कि ये भय तो रह ही गया, या भय तो दूर नहीं हो रहा है, काम भी दूर नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको आत्मबल की वृद्धि दे देगा, आपको समझने की बुद्धि दे देगा, तो आप किसी निर्णय पे पहुंच सकते हैं। कई बार होता है आप जाप करने बैठे हैं, कुछ करने हैं लालसा के साथ कि मैं ये कर रहा हूं तो मेरा ये सब कुछ दूर हो जाएगा। वो हो या ना हो, लेकिन आपको भय रहित जरूर कर देगा, आपको नए मार्गदर्शन जरूर दे देगा, आपको नया रास्ता बता देगा, और किस प्रकार से उस रास्ते पर आपको चलना है वह बुद्धि आपको दे देगा, जिससे कि आपको निर्णय लेकर अपने पापों को नाश करके पुण्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं, सद्गुरुओं का सानिध्य ले सकते हैं। परमात्मा का नाम स्मरण करने की जो भक्ति होनी चाहिए वो समझ में आने से हमारे सभी भय दूर होने लगते हैं, उसमें प्रयास नहीं करना पड़ता। 48 नंबर श्लोक। हे जिनेश्वर देव, यहाँ पर आचार्य मानतुंग आचार्य जी ने पहली बार अपने नाम को महसूस करवाया है। हे जिनेश्वर देव, मैंने मानतुंग आचार्य ने भक्ति भाव से आपके गुणों की यह स्तोत्र माला रची है, जो मनोहर वर्ण रूप बहुरंगी भावों पुष्पों से युक्त है। जो भक्त जन आपकी भक्ति में लीन होकर इस स्तोत्र का कंठ में धारण करेगा, वह जगत के ऊंचे सम्मान को प्राप्त होगा तथा समृद्धि, स्वर्ग, मोक्ष रूप लक्ष्मी स्वयं ही उसके पास चली आएगी। किसी को जाना नहीं पड़ेगा, वह स्वयं लक्ष्मी ही पास आ जाएगी। अर्थात स्तोत्र रूपी माला को कंठ में धारण करने की निरंतर, जिससे प्रेम हो, उसको प्रेम के लिए समय नहीं देखना पड़ता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भक्तांबर जी कब पढ़ना चाहिए, लेकिन भक्तांबर जी कब पढ़ना चाहिए? क्या किसी से हम प्रेम करते हैं तो क्या समय देखते हैं कि नहीं मुझे प्रेम करने के लिए समय चाहिए? एक बालक है आपके समक्ष, तो क्या आप टाइम देखेंगे कि नहीं बालक को अभी प्यार नहीं कर सकते? परमात्मा से अगर हमारा अटूट प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो उन्हें कभी भी पुकार सकते हैं। किसी व्यक्ति को प्रेम वश होकर क्या कभी समय का बंधन हो सकता है? प्रेम वश सभी बंधनों को तोड़ देता है, बंधनों से मुक्त कर देता है। अतः
निरंतर करने से ही हमें प्रेम की ओर अग्रसर हो पाएंगे। कभी कभी करने से हमारा कार्य नहीं होगा, क्योंकि वो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा हमारा। प्रेम उमड़ा तो भाव आता है और परमात्मा के प्रति हमारी भक्ति बढ़ जाती है। ये शास्त्र नहीं है, ये भक्ति का स्रोत है। प्रेम से भर गए तो आपके भी कभी भी कहां पर भी परमात्मा को पुकार सकते हैं, गुनगुना सकते हैं या नमस्कार भी कर सकते हैं। जब मन करे तब आप इन्हें पुकार के नमस्कार करते हुए वंदन और नमन कर सकते हैं। भाव दशा में अंतर होता है। यहाँ पर अलग अलग पुष्पों की माला बनाई गई है, अर्थात विचित्र भाव दशा की बात कही गई है। हमारे विचित्र भाव होते हैं, उथल पुथल होते रहते हैं। ऐसे में नियम के अधीन भक्ति प्रीति नहीं हो सकती है। अगर हम किसी नियम के अधीन बन जाते हैं तो क्या भक्ति पॉसिबल होगा? फिर तो वो एक नित्य क्रम हो जाएगा कि हमारा रोज का नियम है कि भक्तांबर जी इतने बजे पढ़ना है। तो आपके अंदर को वो निरंतर में वो प्रेम का भाव आ पाएगा। चाहे आप कभी भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन प्रेम का भाव आना हमारे लिए आवश्यक है। नहीं तो एक हम मशीन क्रिया होकर रह जाएंगे कि हमारा रोज का भक्तांबर जी करने का पाठ है, भक्तांबर जी का पाठ हो गया, हमारा काम हो गया। लेकिन वो जो एक बंधन है परमात्मा के प्रति, जो वात्सल्य है, करुणा है, प्रेम है, वो कब आएगा? जब परमात्मा के साथ हमारा जुड़ाव हो जाएगा। और वो कौन सी प्रीति है? प्रेम की प्रीति। और प्रेमवश हम कभी भी उन्हें पुकार सकते हैं। जैसे अलग अलग भाव दशा में भक्तांबर किया जा सकता है। जैसे माला के लिए अलग अलग फूल, धागा वो गूंथने के लिए गूंथने वाला चाहिए, वैसे ही अलग अलग भाव दशा वो गूंथने वाला सत्संग की आवश्यकता होती है। धागा अर्थात श्रद्धा की आवश्यकता होती है। श्रद्धा होनी चाहिए, हमें ये विश्वास होना चाहिए कि ये सत्संग हमें भव समुद्र से पार ले जाने वाले में सक्षम है, हमें रोग को खत्म करने में सक्षम है, हमें सत्संग का आधार देने में सत्संग है। श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए, विश्वास चाहिए। संदेह होगा तो हमारी प्रीति नहीं हो सकती है। अगर हम प्रेम करने जा रहे हैं और ये भाव करें कि ये मुझसे प्यार है कि नहीं है, अगर संदेह होगा तो हमारा प्रीति नहीं हो सकती है। और जहाँ प्रीति नहीं हो सकती है वहां हमारी भक्ति भी नहीं हो सकती है। प्रेम की पूंजी को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना है, तभी हमको फल की प्राप्ति हो सकती है और भगवान भक्त के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। कुछ होता परंतु संदेह के साथ किया तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर संदेह नहीं किया और कार्य की ओर अग्रसर हुए तो आपकी प्रीति परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ेगी और आपके पापों को कर्म करके पुण्य की ओर अग्रसर करेगी, जिससे जो मार्ग आपके लिए सही होगा उस ओर आपको मार्गदर्शन करेगी। अर्थात परमात्मा की शरण, परमात्मा के चरणों में समर्पण, परमात्मा के प्रति आस्था, विश्वास हमारे अंदर कूट कूट कर भरा होना चाहिए, तभी हमारी आवाज परमात्मा तक पहुंच सकती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप किसी को याद कर रहे हैं और उनका कॉल आ जाता है तो आप कहते हो टेलीपैथी थी। तो क्या ये टेलीपैथी हमारे भगवान के साथ नहीं हो सकती है? हो सकती है, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए? भक्ति का भाव होना चाहिए। प्रेमवश ही एक हिरनी सिंह के सामने आकर खड़ी हो जाती। हम अपने आप को देखें कि क्या भगवान के प्रति हमारा प्रेम ऐसा ही है? क्या हमारा विश्वास यही है? क्या हमारी ऐसी ही भक्ति है? अगर हमारी भक्ति ऐसी है तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए, हम इस ओर अग्रसर हो सकते हैं। अर्थात भगवान का भक्त के हृदय में प्रवेश होने से जो भी हृदय में बाधाएं हैं, विकार हैं, वो रह ही नहीं सकते और परमात्मा की असीम असीम कृपा हम सब पर बरसने लगती है। कितना सुंदर काव्य। जब मैं ये पढ़ रही थी, समझ रही थी दोबारा,
तो मैं आनंद अंकल के प्रति मेरे भाव आ रहे थे कि उन्होंने इस श्रृंखला को 5 दिन की श्रृंखला रखा। जो मैंने कुछ हम पढ़ते हैं समझते हैं, लेकिन कुछ चीजें छूट जाती हैं। लेकिन मैं बहुत बड़ा अनुमोदना करना चाहूंगी कि जितनी बार मैंने श्लोकों को पढ़ा समझा, उतने नए नए भाव अपने आप निकलने लगे। तो ये अंकल की वजह से हो पाया कि मैं और अधिक परमात्मा के प्रति श्रद्धा समर्पण के साथ और उनके चरणों में झुक पाई। कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई थी, जो इस बार मैंने महसूस की कि परमात्मा का नाम स्मरण अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। आप सभी ने सुना समझा। हम बहुत ही सुंदर। ऐसा लग रहा था कि ये धरा प्रभा चलता रहे और हम सुनते रहे। बहुत ही आनंद आ रहा था। तो अभी बंधुओं, टाइम तो 4 तो बज चुके हैं, लेकिन हम आज आपके फीडबैक भी लेना चाहेंगे। मैंने पहले ही बताया, आज आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो जिनको भी कुछ कहना हो, अपने अनुभव शेयर करना हो, तो हैंड राइज कीजिए प्लीज। जी हाँ। ये हमारे बीच प्रियंका जी आ चुकी है कोटा से, तो उनकी रिकॉर्डिंग की बजाय अगर लाइव उनको ले लेते हैं प्रियंका जी प्रियंका कहाँ से। पर है? हैंड रेस, अच्छा ओके, अनम्यूट कर देते हैं। उसके बाद अंतिम जी या प्रीति जी कुछ लेना चाहते हैं? यस, या जी प्रियंका जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी, सॉरी कल नहीं आ पाई थी। कोई बात नहीं। कल उसको बहुत ज्यादा फीवर था तो अभी इसलिए ठीक है उसको? आज थोड़ा ठीक है। ओके ओके। जी प्रियंका जी। जय जैन अंकल, कैसे हो? बस सब कुछ मंगल बेटा। आज हम एमपी के फिटनेस सेशन में बैठे हैं। अपना बेटा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपको वक्तांबर के साथ जुड़कर कैसी अनुभूति हुई, आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए हमें ओके सर। थोड़ा जय बताइए। जिनेन्द्र, जी मैं कोटा राजस्थान से हूँ। मेरा नाम प्रियंका है। अम, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस भक्तामर हीलिंग से क्लास से। मतलब मैं 5 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई मेरे साथ। फर्स्ट मैं एक बार प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद मुझे लगा नहीं, डीएनसी हो गई मेरी। उसके बाद मेरे को मतलब 2 साल तक लगा नहीं था। फिर डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मेरी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है। तो उसका लेप्रोस्कोपी करवाई थी। तो लेप्रोस्कोपी करवाई तो उसमें पता चला कि अब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मतलब। तो मैंने भक्तामर और ये कंटिन्यू रखा। मतलब इतनी आस्था थी भगवान पर कि, तो दोनों ट्यूब ब्लॉक थी, लेप्रोस्कोपी कराई, एक ट्यूब सही हुई, एक तो बिल्कुल खराब थी, मतलब। फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, वापस जेएनसी हुई, फिर वापस से प्रेग्नेंट हुई। फिर इस बार क्या हुआ, वो जो एक ट्यूब थी उसी में उस ट्यूब में मेरा बेबी रह गया था। तो मतलब वो ट्यूब फट गई थी, लेप्चर हो गई थी वो ट्यूब। तो मतलब अब मेरी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक थी। अब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो हमने सब कुछ छोड़ दिया था, बस अब सोचा था कि आईवीएफ पे जाएंगे। फिर दीदी की क्लास भी अटेंड करी मैंने, भक्तामर हीलिंग वगैरह, नमोकार हीलिंग वगैरह, पूरी दीदी के मतलब दीदी के हिसाब से चला। फिर वो थोड़ा विश्वास था। फिर मैं अपने आप, पता नहीं कैसे मैं प्रेग्नेंट हो गई, अभी तक पता नहीं है। ना डॉक्टरों को पता है, ना मुझे पता है कि दोनों ट्यूब वर्क होने के बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये सब भक्तामर और विश्वास, आस्था की वजह से हुआ है। मतलब अपन भगवान के घर पे देर है, अंधेर नहीं। ये बात है कि बस मेरी आस्था थी भक्तामर पे,
रोज मेरा मतलब मेरा मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर भक्तामा करते थे हम। बहुत तो सुंदर। यही मैं तो यही बोलती हूँ, ये क्लास एक बार आप भी ज्वाइन करो और आस्था रखो। जो ना हो वो हो सकता है। ओम अरहम, ओम अरहम। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। इसी को बहुत अच्छा चमत्कार लगा। कहते हैं, चमत्कार। ये चमत्कार ऐसे होते हैं। ये देखो चमत्कार बिटिया ने, मेरे साथ तो चमत्कार ही है। मतलब कोई आज तक डॉक्टर भी नहीं पता लगा सकता कि ऐसे कैसे हो गया। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरे हस्बैंड ने पूछा, भाई दोनों ब्लॉक है तो ऐसे कैसे हो गया। तो वो डॉक्टर बोलती है कि भगवान के सामने किसी की नहीं चलती, हम क्या चीज है। ओहो बिल्कुल। हाँ, क्या बात ये आस्था और विश्वास है भगवान पर कि आज मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं प्रेग्नेंट क्या, आज मेरा बेबी है, 1.5 साल का हो गया। बहुत बढ़िया। है। चलिए, ये बेटा, ये सब नेक्स्ट। आपकी साधना है। और हम तो एक जरिया है, बैठे हैं बस। दीदी हमेशा वो कहती है थे कि कि मैं बस ना उसके हाथ दीदी में। की वजह से मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी। पर एक बात है, दीदी की क्लास मेरे 9 महीने कैसे निकले मुझे खुद को भी पता नहीं चला। एक दिन भी मतलब क्लास मैंने ऐसा नहीं होगा कि ज्वाइन नहीं करी हो। पूरे 9 महीने ज्वाइन करी क्लास। और आज बेबी है, धर्म की आस्था है। आज भक्ता अमर चलाती हूँ या कुछ भी चलाती हूँ तो वो क्लैपिंग करता है। बोल नहीं पाता, क्लैपिंग करता है। भजन वगैरह चलाती हूँ, बहुत जल्दी क्लैपिंग करता है और डांस करता है। इसी को संस्कार कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम दीदी भी हमारे पास आपको एक वीडियो है श्वेता की, अमेरिका से। अगर आनंद भाई सुविधा हो तो हम शेयर करें। ये बिटिया 15 साल प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी, और क्योंकि समय की डिफरेंस है, इसलिए वो लाइव हम उसको इस टाइम पे नहीं ला पाए। तो फ्यू मिनट्स की वीडियो, अगर जरूर आपकी जरूर इजाजत हो। वीडियो जरूर भेजिए, हम सारे ग्रुप जितने भी ग्रुप है सब में शेयर करेंगे, आप वीडियो भेजिए उनकी। जी भेज देंगे। ठीक है, ठीक है, दैट्स फाइन। तो इफ यू वांट मी टू स्टार्ट, मैं अभी दिखा सकता हूँ। मेरे पास शेयर कर सकता हूँ, आपकी इजाजत हो तो। या फिर लाइव किसी का कोई क्वेश्चन, अपना कोई भावना व्यक्त रानी जी, करना चाहते, देखो। अंतिम जी और रानी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्रीति जी लोग। जी, जी। अनम्यूट कर लीजिए रानी जी। रानी। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। 5 दिन भक्तामर जी की बहुत अच्छी साधना हुई है यहाँ पे। तो मैं उसी पे एक भजन गाना चाहती हूँ, आप सभी की आज्ञा चाहिए मुझे। बिल्कुल। वहला आदिनाथ मेरे सर पे रख दो हाथ, मेरा देना सदा साथ हो। वहला आदिनाथ हो, आई तुम पास लेके दर्शन की आस, मुझको करना ना निराश हो। वहला दिनात हो, श्वास है जब तक मेरे मन में विश्वास है, मन में विश्वास है। पल पल अब मुझको मुक्ति की प्यास है, मुक्ति की प्यास है। मिला जीन धर्म मेरा, कैसा धन्य भाग मेरा, कैसा सद्भाग हो। प्रहलादिनाथ हो, मरु देवी लाल नाभि नंदन दुलार, तेरी महिमा परंपार हो। प्रहलादिनाथ हो, तेरी वाणी मेरे मन में बसी है, मन में बसी है। कषाय अग्नि मेरी शीतल बनी है, शीतल बनी है। मिट जाए ये मेरा मोह अंधकार, छूटे
राग द्वेषनी गांठ हो, प्रहलादीनाथ हो। तेरे दर्शन से नैना धन्य बने हैं, धन्य बने हैं। रोम रोम ये मेरे पुलकित बने हैं, पुलकित बने हैं। भवो भवो का मेरा उतरे संताप में तो पाऊं सद ज्ञान हो, प्रहलादीनाथ हो। मरुदेवी लाल नाभि नंदन दुलार, तेरी महिमा परंपार हो, प्रहलादीनाथ हो। प्रहलादीनाथ मेरे सर पे रख दो हाथ, मेरा सीना सदा साथ हो, प्रहलादीनाथ हो। थैंक यू सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जनेन्द्र सभी को। 5 दिन तक चूंकि ये साधना हुई है तो कुछ लाइंस मैं भक्ताम्बर जी के लिए और अंकल जी के लिए बोलना चाहूंगी कि भक्ताम्बर जी की मानतुंग जी ने भक्ताम्बर से सारे बंधन तोड़ लिए। मानतुंग जी ने भक्ताम्बर से सारे बंधन तोड़ दिए, हम भक्तों ने उस भक्ताम्बर जी से अपने बंधन जोड़ लिए। हम भक्तों ने उस भक्ताम्बर जी से अपने बंधन जोड़ लिए। कुछ ऐसा बंधन बंध गया इस भक्ताम्बर जी से अपना, जपने वाला सब पा जाता है जो लगता उसको सपना। जपने वाला सब पा जाता जो लगता उसको सपना। कि भक्ताम्बर जी की महिमा से कितनों का उद्धार हो गया। भक्ताम्बर जी की महिमा से कितनों का उद्धार हो गया। जिसने इसको कंठहार बनाया उसका बेड़ा पार हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया। कि निश्चित ही कोई पुण्य संयोग से, निश्चित ही कोई पुण्य संयोग से ये अवसर हमने पाया। दी और अंकल के प्रयासों से भक्ताम्बर महिमा को सुन पाया। दी और अंकल जी के प्रयासों से भक्ताम्बर महिमा को सुन पाया। और अब मैं अंकल जी के लिए भी कुछ कहना चाहूंगी, आनंद अंकल के लिए, कि एमपी के फिटनेस के जो है सरदार, एमपी के फिटनेस के जो है सरदार, गर्भ संस्कार की हम सब बहनें करते आज उनका बहुत बहुत आभार। गर्भ संस्कार की हम सब बहनें करते उनका बहुत बहुत आभार। भक्ताम्बर के गुण गाने का दिया ये अवसर हमको खास। भक्ताम्बर के गुण गाने का हमको दिया ये अवसर खास। कुछ गलती हो गई हो हमसे तो कर देना माफ, कुछ गलती हो गई हो हमसे तो हमको कर देना माफ। और दी के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू कि दी के पास तो बहुत सारे हीरे हैं पर उन्होंने हम लोग को ही इसके लिए चुना, उसके लिए दीदी का भी बहुत बहुत आभार। और सच में बहुत अच्छा लगा। और हाँ, हमने चूंकि साधना की है इतने दिन तो हम एक बार क्षमा याचना भी करेंगे कि हे प्रभु, सर्वप्रथम मैं द्रव क्षेत्र काल भाव की विशुद्धि के साथ पूरे श्रद्धा भक्ति और समर्पण के साथ अनंतानंद परमेश्वरी भगवान को नमन वंदन करती हूँ। हे पंच परमेश्वरी भगवान, हे 24 शंकर भगवान, हे आदिनाथ प्रभु, हम सभी ने 5 दिन तक मिलकर यहाँ पर आराधना की है। हे प्रभु, यदि भक्ताम्बर की आराधना में हम सबसे श्लोक पढ़ते हुए, कोई भी अर्थ करते हुए श्लोक पढ़ते हो, कोई भी अविनय साधना की हो, कराई हो, करते हो कि अनुमोदना की है तो हे भगवान, हम सभी उस पाप के लिए हृदय से क्षमा याचना चाहते हैं। हे प्रभु, हम सभी को आज्ञा अनुमति मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आपका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार भगवान। हम सभी पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें, यूं ही हम सब पर अपना कृपा बनाए रखें, यही भाव है, यही प्रार्थना है। सभी को जय जनार्दन। प्रीति जी, रानी जी ने तो हो गया। स्वाति जी अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप। जय जिनेन्द्र अंकल जी। ये 5 दिन का सेशन बहुत ही अनमोल था मेरे लिए, और ये सौभाग्य मुझे आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भक्ताम्बर से जुड़ने का एक नई अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। मतलब गर्भ संस्कार में तो मैं जुड़ी हूँ, साथ में एमपी के फिटनेस में मैं फर्स्ट आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम। धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत आपका आभार और अनुमोदना। ये प्रोग्राम भी हमेशा आगे बढ़ा रहे, यही मेरी भावना है। कल्पना करना सरल है,
साकार करना कठिन है। कल्पना करना सरल है, साकार करना कठिन है। कामना करना सरल है, कामना करना सरल है। अनुकरण करना कठिन है। मंजिलों से लौटना सरल है, उसे पाना कठिन है। पर हो जिसके साथ पर हो जिसके साथ गुरु कृपा, आशीर्वाद और आप सभी का साथ, प्यार, आशीर्वाद, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। यहाँ पर मेरी अपनी बहनों ने, या बेटियां भी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हर समय पर साथ में खड़ी रहती हैं और कोई भी कार्य करने पर हमेशा एक पद पे खड़े रहते हैं कि नहीं दीदी बस हमें करना है। तो कोई भी चीज टीम वर्क से ही हो पाता है। और आप सबकी बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ कि आप सब ने व्यस्तम टाइम में से निकालकर यहाँ पर महिमा में जुड़े और अपने पुण्य को अर्जन किया। ओ और मैडम, आनंद अंकल और एमपी के फिटनेस ने हमें ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, सहयोग दिया, साथ दिया। और अंकल का जो वात्सल्य और प्रेम और करुणा जो मैंने महसूस की है वो अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। उसके लिए कोई शब्द नहीं है। सुनीता जी, मैं अपने मन की बात शेयर करना चाहूंगा। तो देखिए, साल भर वैसे तो साधना के लिए कोई टाइम नहीं, जैसा आपने कहा साल भर साधना की जा सकती है। उसमें भी चातुर्मास जो होता है, चातुर्मास विशेष रूप से साधना काल माना गया है। हमारे साधु संत भी एक स्थान पे रहते हैं, चातुर्मास करते हैं और अपनी साधना में लीन रहते हैं। और चातुर्मास में भी सावन भादो के जो 2 महीने हैं वो और ज्यादा विशेष माने जाते हैं। मेरे मन में एक ऐसी भावना थी कि सावन मास में सबकी साधना का समय रहता है और भक्तांजलि का एक कार्यक्रम हमारा होना चाहिए। और मैंने महीना 1.5 महीने पहले सूरज भाई बरडिया से भी बात भी की थी, तो उन्होंने बोला था भाई बिल्कुल लेंगे। और ऐसा बोला था अभी सावन में प्रोग्राम लेना है। किसी कारणवश वो बिजी हो गई, तो उनका मेरे पास मैसेज आया कि मैं तो अभी बिजी हूँ। मेरे मन में एक टिस सी थी, मैं सोच रहा था सावन में भक्तम में। और इसी दिन ऐसे मैं सोच रहा था कि आपका फोन आया और मैंने आपके साथ मैंने कहा देखिए ये साधना का सर्वोत्तम समय होता है। इस समय लोगों के मन में एक भावना ही अलग होती है। और मैंने जो मन में मेरे से एक भावना थी वो प्रतिफलित हुई। इससे ज्यादा और मैं क्या बता सकता हूँ। ये चमत्कार आपसे कभी मिला नहीं, कभी चर्चा नहीं, कभी बात नहीं हुई, और 7-8 दिन पहले आपसे फोन पे बात हुई और हमारा ये कार्यक्रम इतना सुंदर, इतना शानदार कार्यक्रम हुआ, आप सबने देखा। तो इसको मैं अपने लिए भी एक बहुत बड़ा चमत्कार मानता हूँ। बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लिए। मेरे मन की भावना फलित हो रही है और मैं तो माध्यम बना हूँ, माध्यम हूँ आप लोगों के साथ जुड़ने का। और मेरे जो मन में एक भावना थी वो आज प्रतिफलित हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हम साथ मिलकर इसी तरह कार्यक्रम करते रहेंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। राजीव अंकल सुधार। हाँ, राजीव सॉरी, राजीव। ये अनम्यूट कीजिए, बोलिए। नहीं, भक्तामर के मिरेकल्स तो हमने देखे और सुने भी, आज हमने किसे सुने, लेकिन आनंदमल जी अंकल और सुनीता जी और उनके टीम को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि भक्तामर में श्रद्धा और समर्पण भाव उन्होंने हमें बढ़ा दिया है और भगवान से जुड़ाव करने में उन्होंने उनकी मतलब मेन है। तो उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओ मरहम। तो बंधुओं और बहनों, कल से हमारा एक 3 दिन का रात्रिकालीन सेशन और शुरू हो रहा है। आप लोगों को सबको जानकारी मिल चुकी है, उसके लिए मैसेज भी हमने ग्रुप्स में डाले हैं और काफी भाई बहनों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, हमको भी जुड़ना है, हमको भी जुड़ना जय है। जिनेन्द्र। यस, प्रीति जी बोल रही है, बोलिए प्रीति जी। नहीं, जय अनिला जिनेन्द्र। जी, अनिला जी अन, गंगवा जी। हाँ, अनिला जी। अनिला जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी को, जय जिनेन्द्र आनंद अंकल को, जय जिनेन्द्र चरण पर। बहुत 5 दिन की भक्तंबर की माला बहुत अच्छी लगी। मैं 5वें दिन ज्वाइन करी। सभी स्तोत्र का अर्थ भी समझ में आया और सभी स्तोत्र भी सुने। और ये रात की प्रोग्राम के लिए कहाँ पैसे भरने हैं और कौन से व्हाट्सएप पर ये करना है। जो रात को 3 दिन कार्यक्रम होने वाला है उसका एनर्जी चार्ज कहाँ देना है, कितना देना है, वो बताना सुनीता दीदी। आंटी आप है ना, आनंद अंकल का नंबर होगा ना,
आप वहां पर मैसेज करेंगे ना, पूरी लिंक आपके पास आ जाएगी वहां से। ग्रुप बनाया गया है अलग से, और उस ग्रुप में है, देखिए हमारी कैपेसिटी 100 की है और 80 से ऊपर नाम हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, और अभी भी कई लोगों के मैसेज आए हुए हैं। तो जिनको भी अभी हम 15-20 लोगों को और ले सकते हैं, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। और जिनको भी जो भी जुड़ रहे हैं, तीनों दिन अवश्य अटेंड करें, मिस ना करें प्रोग्राम को। मैं बार बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा, तीनों दिन आपको अटेंड करना है, पूरा लाभ लेना है। तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं लिंक भेजूंगा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उसमें पूरी जानकारी आपको उस ग्रुप में मिलेगी। सुधा अंकल जी मेरा नाम ऐड कर लेना, फिर मेरा नाम ऐड कर आपका लेना नंबर अंकल जी। चाहिएगा? सुनीता जी, आपके पास नंबर है क्या अनिला जी का? नहीं, मेरे अभी पास। फोन किया था ना दीदी मैंने। अच्छा, आप ही ने किया था? ओके, फिर मैं नोट डाउन मैं करती हूँ अंकल के पास। ओके, मैं उनको करती ग्रुप हूँ। में ऐड कर लेंगे। हाँ। और भी किसी को अगर आपको शामिल होना हो तो आप मैसेज कीजिए, सुनीता जी को मैसेज करेंगे या मुझे मैसेज करेंगे, ग्रुप जी। में ऐड कर लेंगे। विजय लक्ष्मी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सुधा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, अनम्यूट किया हुआ है आपको। आपके बहुत बहुत अनुमोदना दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुधा जी। विजय लक्ष्मी जी का नहीं हो पा रहा अनम्यूट। विजय लक्ष्मी जी, नहीं हो पा रहा उनका शायद उनका अनम्यूट। नहीं हो पा रहा है। जी सुधा जी, आप बोल सकते हैं। हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत ज्ञानवर्धन हुआ इससे। सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किशोर सर, आप भी हमारे जो सुबह का जो ध्यान होता है 5:30 बजे, 5:30 बजे जो सघन साधना जिसको हम जी डीप मेडिटेशन कहते हैं, सुबह 5:30 से जी 6 आधे घंटे का होता है, उसमें जरूर जुड़िए। आप यूके में रहते हो तो वो टाइम हो सकता है आपके लिए सुइटेबल हो या नहीं हो, या हम 5:30 बजे ध्यान करते हैं, तो चलो वहाँ आपको मैं कोशिश कर प्रभा लेता हूँ। आंटी, मैं आप एक कुछ बात और बोलना चाह ऐड रहे हैं? करना चाहता हूँ। जी, प्रभा आंटी, आप कुछ उसमें बोलना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए जी प्रभा आंटी। जी हाँ प्रभा आंटी, अनम्यूट हैं आप। जय जिनेंद्र सबको। जी जय जी। बहुत ही अच्छा लगा सुनीता जी, सुन के। कोविड टाइम में तो बहुत सुना था, बहुत बैठे थे, और अभी भी लगी हुई रहती हूँ, क्योंकि मेरे में बहुत चेंजेस आए। भक्तांबर बिल्कुल नहीं जानती थी, पर पूरा सीख भी गई वर्बली। और मेरे स्पाइन की सर्जरी हुई है, उसमें 2 वर्टिब्रा निकलने थे, पर ऑपरेशन के पूरे टाइम में भक्तांबर चलने की परमिशन ली थी। या मुस्लिम कंट्री में नहीं कुछ कर सकते, पर हॉस्पिटल में पूरा टाइम चलवाया था। उसमें मेरी 1 वर्टिब्रा निकली और 1 एज इट इज रह गई, और 5 साल हो गए, मैं एकदम ठीक हूँ। हम हाँ किशोर जी, आप कुछ कह रहे मैं थे? इनको दुबई में मिल के आया हूँ जी, और ये बिल्कुल तंदुरुस्त, एकदम तंदुरुस्त है। वंडरफुल। हम सुनीता जी से तो भी अनंत, मिलने गई थी, और दूसरी बार और इच्छा थी मिलने की, पर वो आउट ऑफ कंट्री थी उस समय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तो जी अभी समापन करें। जी हाँ जी जी अंकल। सभी गुरु भगवंतों के चरणों में सत सत नमन करते हुए उनको, और आदिनाथ स्वामी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सेशन भी एंड करना चाहेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनश्च सुनीता जी और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। जय जिनेंद्र सभी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।